हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल टीपी क्लासेस। दोस्तों, हम लोग अपनी एमसीक्यूज की सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हम लोग अभी जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन ले रहे हैं, टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर्स और सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल पे कर चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए दोस्तों। और अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर उसके बाद वीडियो स्टार्ट कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कहता है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x is equal to 4 and y is equal to 3 graphically represents line which are a coincident, b parallel lines, c intersecting at 3,4 and D intersecting at 4,3। अब भाई इस क्वेश्चन को देख के आप बताइए क्या कंडीशन हो सकती है। x is equal to 4 और y is equal to 3। दोस्तों, इसे डायरेक्टली देखने से पता नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 और सेकंड a2x plus b2y plus c2 equal to 0 होता है। ठीक है, और इसमें तीन कंडीशंस होती है, आपको अच्छे से पता है। अगर नहीं पता है तो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर चेक कर लीजिए। बट यहाँ कंडीशन जो दिया है दोस्तों, x is equal to 4 है, तो x is equal to 4 का मतलब आप समझे x की वैल्यू 4 और y हमें कुछ भी नहीं तो y 0 होगी। ठीक है, कंपैरिजन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ। सेकंड जो हम देखते हैं y is equal to 3 है, इट मींस x 0 हो गया और y 3 हो गया। अब मैं अगर इसका ग्राफ प्लॉट करने जाऊं, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, समझना ध्यान से, कंडीशन क्या हो रही है अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये x डैश y और y डैश, ठीक है, ये अपना सपोज 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 तक हम पहुंच गए। सेम इधर आगे चलो -1 -2 सो ऑन, और यहाँ 1 2 3, ये सपोज यहाँ 3 हो गया। अब मैं चेक कर रहा हूँ x is equal to 4, x is equal to 4 मतलब ये x 4 y 0, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, ये हमारी होगी x equal to 4 वाली। सेकंड अगर मैं चलूं y is equal to 3 और x 0 हो गया, तो इसका ये देखिए ये हो गया। अब इन दोनों का जब मैं देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब इंटरसेक्ट किस पे किया है इसमें, देखो तो x पे 4 और y 3, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है। इंटरसेक्टिंग बन रहा है तो कंडीशन कौन सी सही होगी, इंटरसेक्टिंग एट 4,3 x4 y3, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो डी है ना वो राइट ऑप्शन है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, क्लियर है, पक्का अच्छे से समझ में आया, कहीं कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आप लोग। ओके, चलो नेक्स्ट सेकंड पे हम चलते हैं। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे, which of the following is not a solution of the pair of equation 3x minus 2y is equal to 4 and 6x minus 4y is equal to 8। ये आपको दे रखा है A, B and C डी ऑप्शंस। तो इसमें आप पता कैसे पड़ेगा आपको भैया कि कौन सॉल्यूशन है कौन सा नहीं। इसमें बोला कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब और सारे सॉल्यूशन है, एक ही खाली ऐसा निकलेगा जो इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो वन बाय वन चेक करो। सपोज मैं फर्स्ट को चेक कर लेता हूँ, x के प्लेस पे आप 2 रखो, ठीक है, y के प्लेस पे आप 1 चेक करो। तो ये देखो 6 minus 2 4 is equal to 4, मतलब ये है सॉल्यूशन, मतलब इसको हमें देखना ही है। फर्स्ट में आया मतलब सेकंड में भी आएगा। सेकंड इसको देखो, सेकंड x is equal to आप चेक करो 4 y equal to 4, दोनों देखो x 4 3 into 4 y 2 into 4, ये 12 minus 8 कैंसिल करो तो 4 आ जाएगा, 4 equal to 4, ये भी है, ठीक है, ये भी सॉल्यूशन है, इसलिए ये भी आपको कैंसिल हो गया। नेक्स्ट थर्ड आप चेक करो 3 into 6 minus 2 into 7, तो ये 18 minus 14। अब 18 minus 14 करोगे तो भी आपको कितना आता है, 4 आता है, 4 equal to 4 हो गया। चलो ये थर्ड भी हमारा नहीं है, मतलब ये सॉल्यूशन है बट आंसर नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं वाला चेक करना है। अब ये चेक कीजिए 3 into 5 minus 2 into 3, अभी अकेला बचा है तो ऑब्वियसली यही होना चाहिए, चेक भी कर लें। 15 minus 6 बिल्कुल सही, देखिए 15 minus 6 कितना आना चाहिए, 9, यस 9 और इज इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू। अब इस सेकंड वाले के लिए भी चेक कर लो, और 6 into 5 minus 4 into 3 8 आना चाहिए, तो 30 minus 12 इक्वल टू, तो 8 ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसको सोल्व करोगे तो कितना निकलेगा आपका, ये हो गया 8, यहाँ हो गया 2 में से 1 गया 1, 18 आ गया, ठीक है जी। सो नॉट पॉसिबल, इसका मतलब यही जो है ये सॉल्यूशन नहीं है, बाकी ये तीनों जो है ना ये सॉल्यूशन है, मतलब राइट आंसर जो हो जाएगा सॉल्यूशन नहीं है, वो आपका आंसर जो आएगा वो आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन इज योर राइट, जो कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो दोस्तों ये हिट ट्राई करना है, आपको दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है, क्लियर। अब चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट करते हैं लोग। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और नहीं पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर डिसलाइक तो करेंगे।
बट अगर समझ में आ रहा है तो अपने उन फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो उनको सबसे ज्यादा जरूरत है इस वीडियो की। फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, if 2 raised to power x plus y equal to 2 raised to power x minus y is equal to root of 8, ये सारे आपस में बराबर है। तो आपको क्या करना है, the value of y is क्या हो, a half, b 3/2, c 0 and d none of these, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है जी, चेक करें। अब आप प्रैक्टिकली देखिए, 2x plus y is equal to 2x minus y is equal to root of 8। root of 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 into 2 into 2, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से रहा हूं, तो 2 2 की पहले क्या, तो एक 2 बाहर आ गया, एक 2 अंदर रह गया। इस 2 को हम लिख सकते 2 रेज़ टू पावर हाफ, मींस बेस सेम है, पावर सेट हो जाती है, 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा, चेक करो, 2 रेज़ टू पावर 3/2। आप एलसीएम ले लो 1 प्लस हाफ, ठीक है, ये अच्छे से जानते हो, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2 हो गया। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर आपका क्या आ गया, 3/2। तो यहाँ आप लिख लीजिए डायरेक्टली 2 रेज़ टू पावर 3/2। अब इनके पावर्स को कंपैरिजन करें, बिल्कुल सेम है, तो 2 2 को इक्वल कर लो। ठीक है, ये लो 2 रेज़ टू पावर 3/2, इसको भी x minus y इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3/2, छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो x plus y इक्वल टू 3/2, और सेकंड में क्या आ गया, सेम x minus y इक्वल टू 3/2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, तो ये सेकंड इसके नीचे लिखो, इक्वल टू 3/2। तो आप क्या करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, x plus s क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 3/2 प्लस 3/2। सोल्व करो तो क्या आ गया, देखो 2x is equal to 3/2, 3/2, भाई बेस सेम है, पावर सेट हो जाएगी, 6 बन जाएगा, 3 प्लस 3 6, 2 under 2, 2 3 6, तो 2x is equal to आ गया मेरा 3, तो x is equal to आ जाएगा मेरा 3/2। भाई ये 2 इधर अपन हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई। अब पर दोस्तों आपको पूछना क्या है, आपको y की वैल्यू पूछा है, तो किसी एक क्वेश्चन में आप इसको पुट कर दो। जैसे सपोज हमारा फर्स्ट है x plus y इक्वल टू 3/2। ओके, तो आपको क्या करना है, प्लेस ऑफ x आप लिख दीजिए 3/2 प्लस y इक्वल टू 3/2। अब इसको भेजो भाई इस तरफ, तो आपको पता पड़ गया होगा 3/2 पॉजिटिव हो तो जाके नेगेटिव हो जाएगा, कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितना आ गया, 0। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। क्लियर दोस्तों, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट करते हैं हम। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, if a pair of linear equation is consistent then the lines will be parallel, always coincident, intersecting or coincident, always intersecting। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कंसिस्टेंट वाली कंडीशन क्या होती है। कंसिस्टेंट वाली कंडीशन दो ही होती है, एक तो ये वाली दिस वन, और एक कंडीशन आपने मेरे पुराने वीडियोस को अगर देखा होगा तो अच्छे से दिमाग में बैठा होगा, ये वाला, यही कोइंसिडेंट वाली कंडीशन होती है। कंसिस्टेंट वाली, कंसिस्टेंट में इस केस में क्या होता है, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। ठीक है, इस केस में क्या होता है, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। अब ये वाला कहां से आई आपको पता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपकी जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 equal to 0, सेकंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 equal to 0। इनको कंपेयर जब कर रहे हैं हम तो ये कंडीशन बन रही है, ये कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंसिस्टेंट वाली इंटरसेक्टिंग लाइंस यहां पे होती है, और ये क्या कहलाती है, को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइंस। ओके, तो ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो अब देखिए ये दोनों कंडीशन कहां मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग नहीं होगा, ठीक है, पैरेलल नहीं होगा, ऑलवेज कोइंसिडेंट भी नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ये वाला सी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। क्लियर दोस्तों, पैरेलल वाली कंडीशन ही इनकंसिस्टेंट वाली केस होती है, ध्यान रखिएगा। चलो ठीक, अच्छा है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन 100% आने के चांसेस है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूवमेंट करते हैं लोग। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए डू द इक्वेशंस 3x minus y plus 8 equal to 0 and 6x plus ky is equal to 16 is equal to minus of 16 represent coincident lines, represent coincident lines। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कोइंसिडेंट लाइन वाली कंडीशन क्या होती है, आपको पता होना चाहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 equal to 0 और सेकंड a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ओके, इसमें अंदर कोइंसिडेंट वाली कंडीशन a1 is equal to a1 upon a2 is equal to b1 upon b2
इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये होती है कोइंसिडेंट की लाइन की कंडीशन, जिसमें दोनों तीरें आपस में मिल जाती है। तो हमारी जो इक्वेशन है उसको हम चेक कर लें। तो फर्स्ट से कंपेयर करो तो हो गया 3x माइनस ऑफ y प्लस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन जो आपकी है वो है आपका 6x माइनस ऑफ ky इज इक्वल टू माइनस ऑफ 16। अब यहाँ भाई यहाँ ध्यान रखिएगा 8 ये जो है ये इस तरफ है, जबकि यहाँ पे 16 इस तरफ, तो सॉरी RHS पार्ट में, तो इसको इक्वल करो तो इसको LHS पार्ट में लिया तो क्या हो जाएगा उस केस में, ये प्लस ऑफ 16 होकर 0 बन जाएगा। अब आप कंपैरिजन करो इसके केस में, तो 3 अपॉन 6 इक्वल टू B1 B2 माइनस 1 अपॉन माइनस 8। भाई इसके आगे कुछ भी नहीं है तो माइनस 1 और माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 8 अपॉन 16। कंपैरिजन करो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, सेम माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन k इज इक्वल टू, यहाँ भी आप कंपेयर करो तो 1/2। तो आप देखो ये k से अगर चाहे इससे दोनों में से किसी से भी कंपेयर करो तो आपकी इंप्लाइज दैट k की वैल्यू क्या जाएगी, 2 ही आएगी। चाहो तो इन दोनों को लेके देख लो, ठीक है। सो 2 कहां पर, ये रहा। तो योर ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों पेशेंस बहुत रखना है इन क्वेश्चंस में, ठीक है, बिकॉज एमसीक्यूज है, जल्दबाजी में, जैसे -2 भी है, जल्दबाजी में आप गलती कर जाओगे। कभी कभी जो क्वेश्चन क्या देखा होना 1/2 नजर आ जाएगा तो आप ये सही कर दोगे, तो ऐसी गलती मत करना, पेशेंस पूरा रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लैंग्वेज प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं। तो आप ये मत कॉन्फिडेंस में रहिए कि वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ये भी आ सकते हैं। देखिए सामने आपके, अरुणा हैज ओनली ₹1 ओनली एंड ₹2 कॉइंस विथ हर, उसके साथ में खाली क्या कितने 2 रुपीस के 1 रुपीस के कॉइंस हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइंस दैट शी हैज इज 50, उसके बाद जो है टोटल नंबर ऑफ कॉइंस 50 रुपीज एंड द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज 75। ठीक है, टोटल मनी कितना है 75 और नंबर ऑफ कॉइंस कितने हैं 50, टोटल मिला के 1 रुपीज और 2 रुपीस के। Then the number of ₹1 and ₹2 coins are respectively कितने होंगे, 1 रुपीस के, पहला वाला 1 रुपीस को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा वाला 2 रुपीस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके सारे ऑप्शंस हैं। तो भाई इसको देखो, उससे पहले हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो हम वहीं से एज्यूम करते हैं जहां से क्वेश्चन की शुरुआत की है। कॉइन चाहिए तो हम एज्यूम करते हैं लेट ₹1 के जो कॉइन है x और ₹2 के जो कॉइन है y। टोटल नंबर ऑफ कॉइंस कितने बताए थे 50 कॉइंस, तो दोनों x नंबर ऑफ x कॉइंस एंड नंबर ऑफ y कॉइंस इज इक्वल टू 50 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। सिमिलरली उसने बोला है टोटल मनी कितनी है, मनी है आपकी 75 रुपीज, ठीक है। तो 1 रुपीज का ये x प्लस 2 रुपीज इंटू y नंबर ऑफ कॉइंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 75। इक्वेशन फॉर्मेट करना आपको अच्छे से आना चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हो। सपोज मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूँ यहाँ पे, समझना, एलिमिनेशन आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो हमारे वीडियो देख लीजिए, एलिमिनेशन मेथड आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पुरानी वीडियोस पूरी कंप्लीटली आपको मिल जाएगी। चलो जी, अब क्या करो, एलिमिनेशन में इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर आप 2 कर दो, ठीक है। ये देखिए दोनों में माइनस किया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस ऑफ 5, डिफरेंस निकालिए इसके। सो 75 माइनस ऑफ 10 5 और ये 2 25 आ गया। बट ये माइनस क्या है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y इक्वल टू कितना गया 25। अब ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इनटू इक्वेशन 1। हालांकि अब एमसीक्यूज है तो इतना ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट में आप जैसे ही पुट करोगे, देखना ये इक्वेशन फर्स्ट है, प्लेस ऑफ y 25 लीजिए आप, प्लस x इज इक्वल टू 50। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 माइनस ऑफ 25, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो दिस वन इज अगेन 25। तो x की वैल्यू भी 25, y की वैल्यू भी 25। मींस x हमने किसको एज्यूम किया था, रुपीस, तो 1 रुपीस के कॉइंस कितने होंगे 25 और 2 रुपीस के कॉइंस भी 25 हो गए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये राइट ऑप्शन है। क्लियर दोस्तों, अच्छे से क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो कैसा लग रहा है वो भी मुझे बताइएगा। ओके, चलो जी नेक्स्ट वीडियो मूवमेंट करें। और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, इससे काफी एनर्जी मिलती है वीडियो बनाने में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके ए से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैंने जैसा कहा वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो देखिए आप सामने क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली उसको रीड आउट कीजिए, पहला काम आपका यही है। ओके, चलो जी। द फादर्स एज is 6 times his son's age. Okay, 4 years hence, the age of the father will be 4 times his son's
एज, उसकी साइंस में एज की कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। देन द प्रेजेंट एज इन ईयर्स द सन एंड फादर आर रेसिप्रोकली सो ऑन गिवन है आपको ऑप्शन वाइज। अब कौन सा ऑप्शन चाहिए उसके लिए तुम्हें इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो हम यहीं से एज्यूम करते हैं, लेट प्रेजेंट एज फादर, फादर की हो जाएगी फादर्स x इयर्स, और सन की एज ले लो, सन एज y इयर्स। ओके, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन में आपको बोला है फादर की एज सन की एज कितनी 6 टाइम है, ठीक है। तो x जो है फादर हो गया और ये सन हो गया, तो सन की 6 टाइम, तो सन की एज को 6 टाइम करता है, x इक्वल टू 6y, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली सेकंड केस में आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स, ओके, फादर और ये सन, फादर की एज क्या हो जाएगी x प्लस 4 और सन की एज हो जाएगी y प्लस 4। अब आपको देखना है आफ्टर 4 इयर्स फादर की एज कितने टाइम्स हो रही है दोस्तों, 4 टाइम्स हो रही है। आप देखो इसमें तो 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो फादर की एज 4 टाइम्स हो गई, तो सन की एज को 4 टाइम्स करना, ध्यान रखना फादर सन मदर डॉटर इन सब में जो छोटा है उसी को उतने टाइम्स करना होता है, ध्यान रखना, बिकॉज दोनों को इक्वल करना होता है। तो ये कंडीशन क्लियर होगी। ओके, इसको सोल्व कर लीजिए आप, देखिए x प्लस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 4। ओके, यहां तक क्लियर हो गया, सॉरी नॉट 4 4 जा 16 हो गया। नाउ नेक्स्ट कंडीशन x, अब इसे इधर भेज दीजिए, इसको इस तरफ ले आइए। सो x minus 4y is equal to 16 minus of 4, तो x minus 4y is equal to minus of 16 minus 4, that is your 12। This is equation number 2। अब इक्वेशन 1 से x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, देखिए प्लेस ऑफ x आप लिख दीजिए 6y minus of 4y 12, ठीक है जी। तो कितना आ गया 2y is equal to 12, so y is equal to क्या हो जाएगा 12 upon 2, कैंसिल आउट करो तो y equal to कितना आ गया 6। अब ये 6 आप डाल दो यहाँ पे, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, यहाँ पे हमने देखिए डाला 6 into 6 36, मींस x जो हो जाएगा 36 और y की क्या हो जाएगा 6 हो जाएगी, मींस फादर की एज जो हो जाएगी वो 36 इयर्स हो जाएगी और सन की एज 6 इयर्स। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बोला था द सन एंड फादर, सन एंड फादर, तो फर्स्ट एज सन की है, ये भी ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट एज सन की, तो सन की एज कम वाली है, कितनी आई 6 इयर्स, 6 है 36, इट मींस ऑप्शन सी इज योर राइट ऑप्शन। क्लियर दोस्तों, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट सोल्व करना होगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूवमेंट करते हैं दोस्तों। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus 2y equal to 3 and 5x plus ky plus 7 equal to 0 is inconsistent, is inconsistent condition क्या है आपके inconsistent। इस केस में क्या होता है आपका a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, ये केस बनता है। आपके दोनों इक्वेशन सामने हैं आपके, x plus 2y equal to 3, सेकंड वाली है 5x plus ky प्लस 7 है। तो दोस्तों इसको भी आप क्या करो इस तरफ ट्रांसफर कर लो, तो माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप वैल्यू रखो आप इक्वल टू 0, तो a1 अपॉन a2, a1 आगे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, ओके, 1 बाय ये 5 इक्वल टू b1 इज योर 2 एंड ये k इज नॉट इक्वल टू c1 माइनस 3 एंड 7, ठीक है, इसका तो कुछ लेना देना नहीं है, इन दोनों को हम लेके चलते हैं। 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन k, ठीक है जी। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट k इज इक्वल टू 2 into 5, तो k इक्वल टू कितना आ गया 10, तो 10 ऑप्शन है इसके अंदर, यस, सो ऑप्शन डी इज योर राइट ऑप्शन। k की वैल्यू क्या होनी चाहिए इनकंसिस्टेंट के लिए 10 होना चाहिए, ओके। चलो जी अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट करते हैं हम लोग। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे दोस्तों, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, इन्हीं टाइप के इन्हीं पैटर्न्स के रिपीट होंगे क्वेश्चन, हो सकता है यही क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, कुछ कहा नहीं कर सकते बिकॉज सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। दिस इज योर 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। भाई साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की एक पहचान होती है, सर्कल के अंदर सर्कल के अंदर अगर है, और वैसे भी अगर कोई भी कोऑर्डिनेटर साइक्लिक है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है ना वो 180 होता है, ठीक है। इसका नेम ले लो ए बी सी और डी, तो मींस आपके जो भी आमने सामने के जो एंगल ऑपोजिट एंगल है
इनका जो सम होगा, सम इन दोनों का 180 डिग्री होगा। ओके, सो इट मींस वी कैन से एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 हो गया। अब एंगल ए की वैल्यू क्या है आपकी, देखो x प्लस वाई प्लस 10, ओके, x प्लस वाई प्लस 10 प्लस एंगल सी आपका आ गया x प्लस वाई माइनस ऑफ 30 इज इक्वल टू 180। पहले इसको सोल्व कर लो, x प्लस x ये हो गया आपका 2x प्लस y प्लस y 2y, 10 पॉजिटिव और माइनस ऑफ 30 तो माइनस ऑफ 20 हो गया इज इक्वल टू 180। ओके, अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए आप, सो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 प्लस 20 हो जाएगा। देखिए दोनों का 8 का लीजिए 0, 8 प्लस 2 10 और 1 200 हो गया। तो 2 ऐसे कॉमन लिया आपने तो x प्लस 2y इज 2 इंटू x प्लस y इज इक्वल टू 200। इसको सोल्व करो आप तो x प्लस y इक्वल टू 200 अपॉन 2 कैंसिल आउट करो तो क्या हो गया 100। इट मींस x प्लस y इक्वल टू क्या आ गया आपका 100 आ गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आपको B और D के थ्रू एंगल B प्लस एंगल D उसके थ्रू आप फाइंड आउट कीजिए। तो x प्लस y तो हम लोग लेके आ गए हैं, वो आपका आ गया x प्लस y इक्वेशन हो गया आपका 100। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में एंगल B प्लस एंगल D लीजिए, वो आएगा 180। ठीक है जी, चलो दोनों को देख लेते हैं। तो एंगल B हमारा है y प्लस 20 प्लस एंगल D हो गया हमारा x प्लस y इज इक्वल टू 180। ओके, सो चलो जी यहां देखो x प्लस y प्लस y 2y प्लस 20 इज इक्वल टू 180। इसको उधर भेज दो तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 20 हो गया 160। तो x प्लस 2y इक्वल टू आ गया 160। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया। अब दोनों को ऊपर नीचे लिख लो दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट और सेकंड को। x प्लस 2y इज इक्वल टू 160। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों सेम वही एलिमिनेशन मेथड ट्राई कर लो। एलिमिनेशन में क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 माइनस ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों का डिफरेंस ले लो, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ y 100 माइनस ऑफ 160 तो माइनस ऑफ 60 आ गया, माइनस माइनस ये कट हो गया। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई दोस्तों, 60 डिग्री आ गई। अब आप यहाँ पे आपसे क्या पूछ गया b की, तो उससे पहले आपको b आपका क्या है, b है। देखिए y प्लस 20 है तो कोई टेंशन नहीं है, आपको x निकालने की जरूरत नहीं है। तो 60 प्लस 20 ठीक है, तो कितना हो गया 80। तो 80 ऑप्शन है, देखिए यस है तो आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। और नहीं तो ये y आपने निकाला, x को निकाल के सारे एंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो, मुझे जरूर कमेंट करके आप बताइए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आपका क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल। अब सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग। ट्राइंगल एबीसी, कोई एक ट्राइंगल आपको गिवन है, सपोज दिस इज योर ट्राइंगल एबीसी। रिलेशन देखा है एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस ट्राइंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। देन बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, मैं क्या करता हूं कि सपोज मैं एंगल सी को एक्स एज्यूम कर लूं, एंगल लेट एंगल सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, तो क्या हो जाएगा देखो आप, या फिर एंगल बी को एक्स एज्यूम कर लो। तो एंगल सी को जैसे मैंने एक्स एज्यूम किया तो ये देखिए इस तरीके से एक्स डिग्री इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी। सो एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, खाली मैं इन दोनों को लेके चल रहा हूं। ठीक है, एंगल बी की आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स डिग्री अपॉन 3 इक्वल टू एंगल बी। बी आपका निकल गया। अब एंगल ए के लिए क्या करोगे आप, आपको पता होना चाहिए तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। बट देखो इन दोनों को इक्वल कर सकते हो, मींस एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल सी आपका x डिग्री है, ट्वाइस एंगल a मल्टीप्लाई कर दो 2 एंगल a प्लस एंगल b। एंगल b के प्लेस पे आपका लिख सकते 2 इनटू एंगल b की वैल्यू आई है x डिग्री अपॉन 3। ये नहीं है आपकी, या फिर दोनों को एक साथ ऐसा एक साथ भी लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, फिर डायरेक्टली वैल्यू भी रख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 को इधर ले जाओ 1/2 एंगल a प्लस एंगल b, ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। अब हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, इन दोनों को साथ में लो, इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, अब इन दोनों का सम हमारे पास क्या है, x बाय 2 प्लस एंगल सी, अभी हमने निकाला x डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 180। सम कर लो भाई, एलसीएम ले लो, तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 180
सो ये हो गया आपका x प्लस 2x 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आगे क्या करो, आप x को यहीं रखो, इन दोनों को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 180 इंटू 2 बाय 3, 3 हो जाए 3, 3 6 80, तो x इज इक्वल टू 60 इंटू 2, x की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। ओके, मींस एंगल सी आपका आ गया कितना, एंगल सी आपका आ गया 120 डिग्री। बट आप क्वेश्चन में क्या कहा गया, मुझे एंगल बी चाहिए, ठीक है जी, एंगल बी लीजिए आप। एंगल बी हमने क्या लिखा, एंगल बी है x अपॉन 3, एंगल बी इज इक्वल टू x डिग्री अपॉन 3, x की वैल्यू 120 अपॉन 3। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 40 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी आपका कितना आ गया, एंगल बी क्लियर है दोस्तों, एंगल बी कितना है हमारा 40 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज योर राइट ऑप्शन। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया, कहीं कुछ डाउट तो नहीं है? तो इसके साथ में ये टोटल 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा आई एम श्योर, अगर चैनल क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, और कमेंट्स करके मुझे बताइए जिससे कि मैं आगे के आगे वीडियो आप तक लेके आऊं। ओके, थैंक यू सो मच।